पर टिक्का लिखा हुआ है, यहाँ पर फ्राई का है ये डब्बा, ये कबाब का डब्बा है, ये कोरमे का डब्बा है, ये नहारी का डब्बा है, ये काजू पिस्ता, काजू कीमा, ये कोफ्ता और ये 2 प्याजा। इसके अंदर रोटी का भी एक बॉक्स रखा है रोटी रखने के लिए, जो बची हुई रोटियां होंगी। ये जो है पनीर की सब्जी का भी एक बॉक्स है यहाँ पर, और ये छोले का है, ये स्वीट का है। तो प्लेट में जो भी आइटम बचा हुआ होगा जिसके भी, वो कहीं ना कहीं उस कूड़े के डब्बे में ना जा करके वो सीधा खाना वो इन डब्बों में, जो भी उसके पास अगर कबाब बचा है तो कबाब के लिए भी अलग डब्बा रखा हुआ है, उसमें आकर के वो डाल दे। तो ये कहीं ना कहीं खाना जब डब्बा इसमें भर जाएगा ये, तो ये डब्बा पैक करके जरूरतमंद लोगों को, जो गरीब लोग हैं जिनको ये खाना कई बार नसीब नहीं हो पाता है, ये खाना इस तरह का जो बारात शादियों में जो खाना बनता है, लजीज खाना होता है, वो कहीं ना कहीं गरीबों को पहुंचाने का काम काशिफ भाई के जरिए से, ये बहुत बड़ा काम खिदमत का कहीं ना कहीं काशिफ भाई ने शुरुआत की है इसकी। तो मैं चाहूंगा काशिफ भाई क्योंकि यहाँ पर मौजूद हैं, मैं चाहूंगा उनसे इस बारे में बात करूं। तो ये हुआ था कि वो बारात यूपी से आई थी, तो वहाँ पे खाना कम पड़ गया था, तो लेडीज के लिए खाने की शॉर्टेज हो गई थी। तो वहाँ उनके घर वालों की हालत देखकर और जिस तरह उन्होंने खाने का अरेंज किया और खाना पकवाया, वो देखने के बाद उस टाइम फील हुआ था, रात भर नींद नहीं आई थी कि आंसू निकलने वाले थे। ऐसा मुकाम था कि बेटी के बाप के लिए कितनी इज्जत की बात हो जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब खाना खाओ तो कोई निवाला टुकड़ा बाकी ना रहे। एक चीज तो ये, और मैं आपको एक आंकड़े की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ। एक संस्था है GHI, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, उसके मुताबिक हिंदुस्तान 125 में से 111वें स्थान पे भुखमरी में, जो आवाम को इस बारे में जानकारी नहीं है। और एक चीज की तरफ आपका तवज्जो लेके जाऊंगा, जो 2023 की रिपोर्ट GHI की आई है, उसमें तकरीबन 24 करोड़ लोग हिंदुस्तान में भूखे सोते हैं। उस वक्त में आप सोचिए कि खाना कितना ज्यादा बेकार होता है। कि आपको एक हदीस बता दूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार घर में तशरीफ लाए तो आपने देखा कि एक रोटी का टुकड़ा गिरा हुआ है, तो आपने उसको साफ करके खाया और हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा को बताया कि खाने की बेअदबी ना करें, हदीस का मफ़हूम है। और जिस कौम से दूर गया है वो तबाही की तरफ गई है। अपने अपने लोग जिम्मेदारी ले लें तो ये काम बहुत आसानी से और बहुत तेजी से फैल सकता है। बिल्कुल, अपने अपने इलाके में इस काम को अगर करें हर इंसान, तो कहीं ना कहीं गरीबों का भी फायदा होगा। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं NCR समाचार, खबर भी असर भी। आप लोगों ने लगातार सोशल मीडिया पर जो वीडियोस देखी होंगी, खाने को शादियों में बर्बाद होने से बचाने के लिए जिस तरह से काशिफ भाई की वीडियोस जो है लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होती हुई हमने देखी हैं, वो कहीं ना कहीं समाज को और उन जो लोग भूखे कहीं ना कहीं रात को सोते हैं, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा काम खिदमत का जो काशिफ भाई के जरिए से अंजाम दिया जा रहा है, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी खिदमत है। और आज एक ऐसे ही प्रोग्राम में पुरानी दिल्ली में एक शादी का प्रोग्राम है, यहाँ पर काशिफ भाई जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों ने उनको जाना कि खाने को बचा करके वो गरीबों तक पहुंचाने का जो काम करते रहे हैं, आज हम रूबरू उनसे उनको यहाँ आकर के देखने का हमें मौका मिला है। और यहाँ पर हम कई सारे NGOs के लोग भी उन्होंने यहाँ पर बुलाए हैं, यूथ एकता फ्रंट के साथी भी यहाँ पर मौजूद हैं, और ये वर्क दिल्ली चैप्टर के नाम से इनका NGO है, ये भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और मैंने अभी देखा था कुछ लोग मुरादाबाद से भी यहाँ पर एक NGO के माध्यम से वो लोग भी इनकी खिदमत के इस काम को देखने के मकसद से यहाँ पर आए हैं, जिससे कि उनको भी अपने इलाके में वो काम करने का मौका मिले और वो लोग इससे सीख करके वहां पर भी जो खाना वेस्टेज होता है, जो खाना कहीं ना कहीं फिक जाता है, जो लोग खाना प्लेटों में छोड़ करके जो डस्टबिन में जा करके खाना कहीं ना कहीं कूड़े पर चला जाता है, उस खाने को बचाने का काम काशिफ भाई ने जो मुहिम चलाई है, मैं समझता हूँ देश भर में काफी लोग इससे सबक ले रहे हैं और उन वीडियोस को देख करके खाना जो वेस्टेज हो रहा था उसको बचाने का काम कहीं ना कहीं काशिफ भाई के माध्यम से लोगों तक इसकी आवाज पहुंची और लोगों ने उसका काम शुरू किया है। और वो कहीं ना कहीं देखने के लिए आज मैं दिखाना ये चाहूंगा कि जहां ये एक शादी का प्रोग्राम है, जरा ये दिखाएं थोड़ा सा। ये शादी का जो प्रोग्राम, यहाँ पर अभी मेहमान आने वाले हैं बहुत सारे, यहाँ पर खाने का जो इंतजाम है, उस खाने के इंतजाम को जो लोग, कई बार क्या होता है कि प्लेटों में निकाल करके बहुत ज्यादा खाना निकल जाता है और वो जब नहीं खाया जाता है खाना तो कहीं ना कहीं डस्टबिन में डाल दिया जाता है। अब वो खाना, क्योंकि प्लेट में निकला हुआ खाना अलग अलग चीजें होती हैं, अगर मान लीजिए नॉन वेज की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, कोरमा भी होता है, बिरयानी भी होती है, कबाब भी होते हैं, नहारी भी होती है। ये बहुत सारी आइटम एक ही प्लेट में अगर वो एक ही डब्बे में डाल दिए जाए तो कहीं ना कहीं वो जो डब्बे हैं मिक्स खाना, वो शायद जायके
जो जायका होना चाहिए उस खाने का वो जायका नहीं रहेगा। वो खाना कहीं ना कहीं अगर किसी को दिया जाए, किसी गरीब को भी अगर दिया जाए, तो वो उसको शायद अंदर से ये फील होगा कि ये खाना प्लेटों का बचा हुआ हमें ये देने आए हैं। उसको भी आसिफ भाई ने समझते हुए कहीं ना कहीं एक बड़ा काम जो किया है। मैं दिखाना ये चाहूंगा कि यहाँ पर आप देखेंगे एक बिरयानी, इस डिब्बे के ऊपर बिरयानी लिखी हुई है, इसके ऊपर टिक्का लिखा हुआ है, यहाँ पर फ्राई का है ये डब्बा, ये कबाब का डब्बा है, ये कोरमे का डब्बा है, ये नहारी का डब्बा है, ये काजू कीमा, ये कोफ्ता और ये 2 प्याजा। इसके अंदर रोटी का भी एक बॉक्स रखा है रोटी रखने के लिए, जो बची हुई रोटियां होंगी। ये जो है पनीर की सब्जी का भी एक बॉक्स है यहाँ पर, और ये छोले का है, ये स्वीट का है। तो प्लेट में जो भी आइटम बचा हुआ होगा जिसके भी, वो कहीं ना कहीं उस कूड़े के डब्बे में ना जा करके वो सीधा खाना वो इन डब्बों में, जो भी उसके पास अगर कबाब बचा है तो कबाब के लिए भी अलग डब्बा रखा हुआ है, उसमें आकर के वो डाल दे। तो ये कहीं ना कहीं खाना जब डब्बा इसमें भर जाएगा ये, तो ये डब्बा पैक करके जरूरतमंद लोगों को, जो गरीब लोग हैं जिनको ये खाना कई बार नसीब नहीं हो पाता है, ये खाना इस तरह का जो शादियों में जो खाना बनता है, लजीज खाना होता है, वो कहीं ना कहीं गरीबों को पहुंचाने का काम कासिफ भाई के जरिए से, ये बहुत बड़ा काम खिदमत का कहीं ना कहीं कासिफ भाई ने शुरुआत की है इसकी। तो मैं चाहूंगा कासिफ भाई क्योंकि यहाँ पर मौजूद हैं, मैं चाहूंगा उनसे इस बारे में बात करूं। और शादियों में लोग अब खाना बचाने के लिए और कहीं ना कहीं खाना प्लेटों में कम से कम देने की कोशिश जो कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि लोगों में हलचल हुई है। क्या लगता है, कहाँ से सीखा आपने, किस तरह से आपके जहन में आया कि इस तरह का खाना वेस्टेज जो होता है उसको बचा करके गरीबों के तक पहुंचाने का काम कहाँ से आपके जहन में आया? ये तो हम बचपन से ही देख रहे हैं। बचपन में भी हमारे एक दोस्त की शादी हुई थी, उनकी 2 बहनों की। तो हम छोटे थे उस टाइम, हम पहली बार जिंदगी हमने खाना खिलाना स्टार्ट किया था। तो ये हुआ था कि वो बारात यूपी से आई थी, तो वहाँ पे खाना कम पड़ गया था, तो लेडीज के लिए खाने की शॉर्टेज हो गई थी। तो वहाँ उनके घर वालों की हालत देखकर और जिस तरह उन्होंने खाने का अरेंज किया और खाना पकवाया, वो देखने के बाद उस टाइम फील हुआ था, रात भर नींद नहीं आई थी कि आंसू निकलने वाले थे। ऐसा मुकाम था कि बेटी के बाप के लिए कितनी इज्जत की बात हो जाती। उसके बाद कोई कॉन्सेप्ट बनाने की कुछ करा जाए, नियत तो थी। फिर यूपी की अभी कुछ वीडियो देखी, उन्होंने अपने एक हॉल के अंदर हदीस वगैरह चिपकाई थी, तो वहां से ये आइडिया आया कि क्यों ना हम दिल्ली में भी करें। तो पिछले साल 3 प्रोग्राम में किया था, हदीस चिपकाई थी बस हॉल के अंदर, और फिर रिस्पॉन्स अच्छा था। लेकिन इस साल हमने प्रॉपर किया कि हम खुद ही लेके खड़े होते हैं, और फिर हमने दूसरा स्टार्ट किया कि जो प्लेट डालते हैं उनको हम थोड़ा सा प्यार से कहते हैं, उसके बाद उनको अगर वो साफ कर लेते हैं तो उनको फूल देते हैं करते हैं। और कोशिश कर रहे हैं लोग कि हम खाना वेस्ट ना करें, और दूसरों को भी कह रहे हैं कि बिल्कुल खाना वेस्ट ना किया। ये उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो इसके अंदर पूरा साथ दे रहे हैं। बिल्कुल, जो कासिफ भाई की वीडियोस जो वायरल हुई असल में, लोगों ने उसको देखा, उनको समझा कि ये खाना कहीं ना कहीं प्लेटों में बहुत ज्यादा तादाद में निकाल लेते हैं कई बार लोग, क्योंकि गैदरिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, भीड़ बहुत ज्यादा होने की वजह से कई बार आदमी सोचता है दोबारा नंबर आएगा नहीं आएगा, तो कई बार इस वजह से भी कई बार ज्यादा लोग खाना, ज्यादा से ज्यादा खाना निकाल लेते हैं ताकि वो आराम से बैठ के खा लें, लेकिन उतना खाना खाया नहीं जाता और वो खाना कहीं ना कहीं फिक जाता है। जो लोग आपको कैसे ये खाना यहाँ से कलेक्ट करने के बाद में आपको कैसे लगता है कि कौन जरूरतमंद है? एक्चुअली हम लोग वैसे ही फूड डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सेट्रा काम करते हैं और रिलीफ का। तो यहाँ से बॉक्स लेने के बाद हमारे कांटेक्ट में मंथली राशन वगैरह जाता है। तो विडोज हैं, बीमार हैं, ऐसे घर हैं जिनके खाने की बहुत किल्लत है, तो हम ऐसे बॉक्सेस उनके घर पहुंचा देते हैं। दूसरा ये है कि जो होमलेस है, हम लोग उनको जाके इनकी प्रॉपर पार्ट दावत कर देते हैं, दस्तरखान बिछाते हैं, उनके लिए कोल्ड ड्रिंक का, पानी का, चाय का इंतजाम करते हैं। और जो दूसरे होमलेस है जो वाकई में रोड पे ही रहते हैं, तो उनके लिए भी एक दस्तरखान बिछाया, थाली में उनको सजा के दिया, सारी आइटम लगा के दी, तो इस तरह उनको मिल जाता है जो उनको कभी खाने को नहीं मिलता। हमें तो मिल जाता है, हम उसकी कदर नहीं करते, लेकिन जिनको नहीं मिल रहा उनसे दिल से जाके पूछे कि कैसा। फिर जब वो अपने दिल से वो बात कहते हैं जो उनके दिल में आती है, वो ऐसी होती है कि उससे आपको रोना आ जाए। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा काम है असल में खिदमत का। ये कहीं ना कहीं दिखाता है इस काम को कि ये जो खाना वेस्टेज जा रहा था, जो कहीं ना कहीं खाना डब्बों में फिक रहा था, कहीं ना कहीं कूड़ेदान पर जाकर के वो खराब हो रहा था, वो खाना कहीं ना कहीं ये अलग अलग डब्बों में डाल करके ये खाना उन गरीबों तक, उन लोगों तक पहुंचाने का काम जो कि कासिफ भाई के जरिए से जो होने वाला है या हो रहा है अभी तक, जो बहुत सारे लोग उससे सीखने भी आ रहे हैं। ये एनजीओ से जो लोग आए हैं कहीं ना कहीं इसको देखने आए हैं किस तरह से ये तरतीब बना रहे हैं, किस तरह से लोगों तक खाना ये पहुंच पाएगा। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा काम खिदमत का कासिफ भाई के जरिए से मैं समझता हूँ, ये बहुत बड़ा काम देश में
बाकी जगहों पर भी ये होना चाहिए, क्योंकि खाने को फेंकने से ज्यादा अच्छा है कि वो किसी अच्छे जो कि गरीब लोग हैं उन लोगों को तक ये खाना पहुंच जाए। ये कहीं ना कहीं बड़ी बात है। मैं इस पर क्योंकि मैं चाह रहा था कि इसमें यूथ एकता फ्रंट के जो साथी हमारे आए हुए हैं, मैं चाहूंगा कि वो भी दो शब्द इस पे बोले। काशिफ भाई के जरिए से जो काम हो रहा है ये क्या लगता है कि हर जगह इसकी शुरुआत होनी पहले चाहिए? तो जो है मैं इस पैगाम को आम करना चाहता हूँ, और ये मेरा आपका या अवाम का नहीं है, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब खाना खाओ तो कोई निवाला टुकड़ा बाकी ना रहे। एक चीज तो ये, और मैं आपको एक आंकड़े की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ। एक संस्था है GHI, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, उसके मुताबिक हिंदुस्तान 125 में से 111वें स्थान पे भुखमरी में, जो अवाम को इस बारे में जानकारी नहीं है। और एक चीज की तरफ आपका तवज्जो लेके जाऊंगा, जो 2023 की रिपोर्ट GHI की आई है, उसमें तकरीबन 24 करोड़ लोग हिंदुस्तान में भूखे सोते हैं। उस वक्त में आप सोचिए कि खाना कितना ज्यादा बेकार होता है। आपको एक हदीस बता दूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार घर में तशरीफ लाए तो आपने देखा कि एक रोटी का टुकड़ा गिरा हुआ है, तो आपने उसको साफ करके खाया और हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा को बताया कि खाने की बेअदबी ना करें, हदीस का मफहूम है। और जिस कौम से दूर गया है वो तबाही की तरफ गई है। तो सबसे ज्यादा आज मैं देखता हूं कि हमारे यहाँ खाना पेट के हिसाब से नहीं, प्लेटों के हिसाब से ले लेते हैं। तो जरूरत है हमारे को पेट के हिसाब से लें, जितना खाएं उतना लें, कूड़े में न जाए और खाने की बेअदबी ना हो। तो लोग तुगलकाबाद एक्सटेंशन से क्योंकि हम लोग आते हैं, और कोशिश ये रहेगी कि आइंदा से इस प्रोग्राम को हम काशिफ भाई के कहने पे उनकी जगह ना जा करके, जो हमारे अपने कॉलोनियों में प्रोग्राम होते हैं, हम इस चीज को वहां पर कंटिन्यू करेंगे। और सोच ये इतनी बड़ी है क्योंकि लोग बाग खाना वेस्ट करना तो बहुत अच्छे से जानते हैं, मगर दूसरे का, अपने घर का तो आदमी प्लेट भी साफ करके खाता है, लेकिन शादी ब्याह क्योंकि किसी ने करा होता है, कैसे इंतजाम करा होता है नहीं मालूम होता। एक बाप अपनी बेटी की शादी में हर वो जान तक लुटाने की कोशिश करता है, लेकिन जो खाने वाले मेहमान होते हैं हमारी तुम्हारी तरह, वो ऐसे ही आते हैं कि उन्हें अपना पेट भरना है, आधा उसको वेस्ट करना है और उसको चले जाना है। अपने अपने लोग जिम्मेदारी ले लें तो ये काम बहुत आसानी से और बहुत तेजी से फैल सकता है। बिल्कुल, अपने अपने इलाके में इस काम को अगर करें हर इंसान, तो कहीं ना कहीं गरीबों का भी फायदा होगा। जी, मेरा नाम आसिफ है और मैं वर्क की तरफ से यहाँ पर। आप ये काशिफ भाई का जो एक खिदमत का काम है, इसको देखने या समझने या सीखने के वास्ते यहाँ पर आए हैं। क्या लगता है अपने इलाके में भी इस तरह से करेंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए काशिफ भाई का जो कार्य ये इन्होंने शुरू किया है बहुत सराहनीय है और बहुत ही मुबारक काम इन्होंने शुरू किया है। हमने काशिफ भाई के साथ में काम किया है और ओखला में कई शादियों में काशिफ भाई के साथ काम किया। इंडिविजुअल हमें भी कॉल आने लगे थे तो हम भी उसको रीड करते हैं। और ये बहुत ही मुबारक काम है खाने की वेस्ट को बचाने के लिए। वाकई ये बहुत जरूरत है। ये मुहिम कहीं ना कहीं पूरे देश में उन सब जगहों पर चलनी चाहिए जहां पर कि शादियों में खाना कहीं ना कहीं बर्बाद होता है, और उस खाने की बर्बादी से सबसे बड़ा नुकसान जो है, जिसने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया हुआ होता है, चाहे बेटी की शादी हो या बेटे का वलीमा हो, उन लोगों को कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। खाना क्योंकि जब वेस्टेज होकर के फिकता है तो कहीं ना कहीं खाने में कमी आती है और कई लोग उस वजह से भूखे रह जाते हैं, और वो एक बदनामी का बड़ा कारण भी बनता है। उसको भी ख्याल में रखना बहुत जरूरी है, और कहीं ना कहीं इस मुहिम से उन लोगों को भी फायदा होगा जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और उन लोगों को तो फायदा है ही जो गरीबों के लिए ये खाना तकसीम होने का काम काशिफ भाई जैसे लोग और ये NGOs जो भी हैं वो सब लोग जो कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा काम है, बड़ी खिदमत का काम है। आप देख रहे हैं NCR समाचार, मैं हूं कमर अहमद।